लास्ट क्लास आपने अच्छे से देखा होगा, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गई। कल रात की बात है, अभी भी थोड़ा पेन है यहाँ पे मुझे। थोड़ी देर में डॉक्टर के पास जाऊँगा। अचानक से बहुत तेज़ पेन स्टार्ट हुआ और सांस वांस लेने में भी दिक्कत होने लगा, तो जाके लेटा, रिलीफ मिला। लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी समस्या लग रही है, पता नहीं क्यों। अचानक से अभी भी हल्का हल्का पेन है। तो अभी सोचा कि क्लास के बाद, सुबह में एक क्लास, दो क्लासेस होती है मेरी, तो सोचा क्लास लेके मैं फिर जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा। कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, किसी को नहीं पता होता है क्या होगा। तो लास्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लिए होंगे। हम लोग अभी फ्रस्टम पढ़ने वाले हैं, छिन्ना किसे हिंदी में बोलते हैं। और उसके लिए सॉरी, बीच में मैं चला गया। हेल्थ कंडीशन अगर ख़राब हो तो क्या ही बोल सकता है कोई। यार मुझे सच बताऊं तो डॉक्टर के यहाँ जाने का मन नहीं करता है। मेरे को ना डर सा लगता है डॉक्टर के पास जाने से, दवा ववा दे देता है इतना इतना। इसीलिए मैं कल रात को नहीं गया। आज भी जाने का मन नहीं, सोच रहा हूँ खुद ठीक हो जाए। देखो फ्रस्टम होता कैसा है, इसके ऊपर बात करते हैं सीधी सीधी सी। बाल्टी देखते हो, फ्रस्टम बाल्टी के आकार का होता है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा। अगर कोई शंकु है, अगर इसको काट दिया जाए सर्टेन प्लेस से, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यही जो होता है ना, यही जो होता है ना, इसी को छिन्नक बोलते हैं, फ्रस्टम। इसी को बोलते हैं छिन्नक, फ्रस्टम। इसको पार्ट को डिलीट कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर सीधा सा डिस्कशन करते हैं। एक फोटो रखते हैं, एक फोटो को डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही जिंदगी में प्रॉब्लम्स को डिलीट करने का ऑप्शन हो, कोई भी समस्या है फटाक से डिलीट कर दो, कोई भी दिक्कत है खत्म कर दो, ऐसा नहीं है ना। हम्म चलो, अगर मैं बात करूं कि जो आपके सामने दिख रहा फ्रस्टम है, इसमें क्या क्या है। तो ऊपर जो बना है यहाँ पे एक रेडियस होता है जिसे छोटी आर बोलते हैं, और जो एक यहाँ बना होता है इसे एक रेडियस बोलते हैं जिसे बड़ी आर बोलते हैं। दो यहाँ पे इसके बेस है, तो दोनों के कुछ ना कुछ त्रिज्या होंगे, और जो दोनों के सेंटर से मिला दूं तो ये हाइट होता है। इसे हम लोग एच बोलते हैं, इसे हम लोग एच बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे, जैसे हर पार्ट में हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे कि जो आपका वॉल्यूम होता है, जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, जो आपका वॉल्यूम होता है, और एक आपका होता है सी एस ए और एक होता है टी एस ए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम होता है, एक होता है सी एस ए और एक होता है टी एस ए। चलो मैं इसको थोड़ा प्रूफ भी करा दूंगा, 2 मिनट टाइम लगे। जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है पाई h/3, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर इंटू एच। जनरल हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे, शंकु, शंकु का वॉल्यूम क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसके केस में क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर
माइनस आर इंटू एल, आर माइनस आर इंटू एल। आर माइनस आर ही होता है ना कि प्लस आर होता है? अगर गलती वलती हो जाए तो माफ कर देना। आर प्लस आर इंटू एल होगा, प्लस होगा माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। मिस्टेक होगा तो मैं आगे प्रूफ कराऊंगा तो आ जाएगा। और आपसे टीएसए बोले तो टीएसए क्या होता है? देखो, इसका एरिया और इसका एरिया साथ के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस 2 पाई आर, 2 पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? बोलोगे जी सर। मुझे डाउट है यहाँ पर, नेगेटिव होता है जितना मुझे याद है, फिर भी हमने लिख रखा है जो लिख रखा है। आज हम लोग प्रूफ करेंगे तो सबके सब कुछ प्रूफ होके निकल के आ जाएगा, सब कुछ प्रूफ होके निकल के आ जाएगा। एल जो होता है ये होता है एल, ये स्लांट हाइट होता है, स्लांट हाइट होता है। हाँ, तो यहां पर नेगेटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव ही होगा, ठीक है, तो यहां पे भी नेगेटिव होगा। कोई समस्या की बात नहीं है? नहीं सर, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो बताना। मैं थोड़ा सा कंफर्म कर रहा था उसको और कुछ नहीं कर रहा था। ऐसा कोई परेशान मत होना कि मैं क्या देख रहा हूँ, इसको कंफर्म किया मैं। देखो, मुझे ना कभी कभी चीज़ें मेरे ध्यान से उतर जाती है, और ऐसा तो है नहीं मैं बुक लेके बैठता हूँ कि अभी मैं बुक में देख लूँ, कॉपी में देख के बता दूँ। तो जो चीज़ें होती है वो सामने ही आपके होती है, और जो होता हूँ मैं भी सामने ही होता हूँ। ये आपका हो गया CSA और ये हो गया आपका TSA। चलो इसको प्रूफ करते हैं। पहले एक छोटी सी चीज और प्रूफ करते हैं, उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। एक रिलेशन आएगा हाइट में और रेडियस में और स्लांट हाइट में। यहां पे थोड़ा रिलेशन डिफरेंट आता है, उस डिफरेंट रिलेशन को समझते हैं। मैं बोलूँ ये क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ये भी सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, मिला दिया सर जी सर। अब मैं आगे बोलूं तो ये क्या है सर? यहां से यहां तक की भी हाइट यही होगी जो h होगी, और अगर ये r है तो यहां से यहां क्या होगा? r होगा। अगर ये छोटू r है और ये बड़ू बड़ा r है तो ये बचा हुआ क्या होगा सर? ये बचा हुआ होगा r माइनस r। अगर हमसे स्लांट हाइट निकालना हो, अगर हमें स्लांट हाइट निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा? एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो रेडियस हाइट और स्लांट हाइट में ये रिलेशन आता है। कहां से आता है? आपके सामने है जी सर। आ जाओ इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे इसका आयतन आता है, कैसे इसका CSA आता है, कैसे इसका TSA आता है। मैंने आपके सामने एक बड़ा सा शंकु बनाया। क्या आपको इस बात से दिक्कत है बड़े से शंकु से? नहीं सर। अगर मैं आपसे बोलूं अगली बात कि मैं यहां से अगर ऐसे कट लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्रस्टम हो जाएगा। तो मुझे सर अगर कोई फ्रस्टम मिल रहा होगा तो कैसे मिल रहा होगा? कोई एक बड़े शंकु को काट के ऊपर का पार्ट हटा दे रहा हूं तो मिल रहा है जी सर। मैं बोला ये मेरा फ्रस्टम है और इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है। तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे आ सकता है सर? अगर मैं बड़ा शंकु से छोटा शंकु का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर इस पॉइंट से इस बड़े शंकु के वॉल्यूम से छोटे शंकु का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मुझे इस फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या इस बात से आपको समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। तो चलो करते हैं। मुझे पता क्या है? मुझे पता है कि ये मेरा छोटा r है, मुझे पता है कि ये मेरा बड़ा r है। अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये h होगा। अब मुझे कुछ पता है क्या? नहीं, अब कुछ नहीं पता है। अगर मैं ऊपर से ये चीजें मिला दूं ऐसे तो क्या आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं अगर ऊपर से मिला दिया, इस पार्ट को मिटा दूंगा, इसके वॉल्यूम से इसको माइनस करूंगा तो ये मिलेगा। आपको ये समझ में आ गया है? अब मैं बोला ऊपर से ये मिलाया तो मुझे ये
एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनते दिख रहा है। और एक केस होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का, जिसमें इसके बेस का रेशियो आर रेशियो आस है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। और कोई दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उसके सारे साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अगर इस छोटू ट्रायंगल का एक साइड आर है और इस बड़े ट्रायंगल का एक साइड आर है, तो इसका ये आर यूनिट होगा, तो इसका बड़ा वाला आर यूनिट होगा। अगर इसका ये आर यूनिट होगा तो इसका बड़ा वाला आर यूनिट होगा। सबके सब आर रेशियो आर के रेशियो में ही रहेंगे। बोलोगे जी सर। मेरी बात को समझना मेरे भाई, मेरे बात को समझना मेरे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एच है, एच कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, जो मेरा एच है वो ये है, तो ये पूरा का पूरा आर यूनिट है, ये छोटा आर यूनिट है। तो मैं बोलूं कि एच किसके बराबर है, तो बोलोगे सर आर माइनस आर यूनिट बराबर है एच। बड़ा से इस छोटा को माइनस किया तो आर माइनस आर बराबर है एच। तो एक बराबर होगा एच अपॉन आर माइनस आर। एक यूनिट किसके बराबर है, एच माइनस आर अपॉन आर। अगर मैं बोल दूं कि ये हाइट क्या होगा, तो ये हाइट क्या है सर, आर यूनिट। तो आर यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आर यूनिट की वैल्यू होगी एच आर इंटू आर माइनस आर। मैं बोल दूं कि ये हाइट कितना होगा पूरा, तो ये बड़ा आर यूनिट है, तो ये हो जाएगा सर एच इंटू आर माइनस एच इंटू आर अपॉन आर माइनस आर। मुझे ये छोटू हाइट भी पता चल गया, ये बड़ा हाइट भी पता चल गया। एच आर अपॉन आर माइनस आर इसका हाइट हो गया एच आर अपॉन आर माइनस आर। और अगर हमसे कोई पूरे का हाइट पूछ ले तो मैं बोल सकता हूं एच आर इंटू आर माइनस आर, पूरे की हाइट हो गई। वैसे ही अगर मुझसे कोई इसका बोले कि ये मेरा एल है, तो ये एल किसके बराबर है सर, ये एल बराबर है आर माइनस आर के। तो ये छोटू आर किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा कि आर एल अपॉन आर माइनस आर। और अगर मैं पूरा हाइट बोलूं तो ये किसके बराबर होगा, आर एल बड़ा आर एल अपॉन आर माइनस आर। सिमिलरिटी से बोलोगे जी सर कोई समस्या की बात हमें नहीं है, हमने सब कुछ निकाल लिया। वैसे ही निकाल रहे हैं कि अगर मेरा ये एल यूनिट है तो ये बराबर होगा आर माइनस आर के, तो इसका और इसका वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे बड़े शंकु का हाइट, स्लांट हाइट और रेडियस पता है, छोटे शंकु का हाइट, स्लांट हाइट और रेडियस पता है। मैं जो चाहूं सो निकाल सकता हूं। कैसे निकाल रहा हूं आप ध्यान से देखना। पहले वॉल्यूम निकालता हूं। वॉल्यूम इसका क्या होगा सर, इसका वॉल्यूम होगा, उसके पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकालता हूं। बड़े वाले का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू इसका हाइट क्या है एच आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं, फिर अगर इस बड़े वाले के वॉल्यूम से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर लूंगा तो मुझे फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल जाएगा। बोलोगे जी सर, तो मैंने निकाल लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच आर अपॉन आर माइनस आर, एच आर अपॉन आर माइनस आर। बोलोगे जी सर कोई समस्या की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। 1/3 पाई एच कॉमन हो जाएगा। बोलोगे जी सर कॉमन हो जाएगा। आर स्क्वायर इंटू आर क्या हुआ, आर क्यूब अपॉन आर माइनस आर। और ये आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, आर क्यूब अपॉन आर माइनस आर। ठीक है, ठीक है। 1/3 पाई एच, ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन आर माइनस आर। 1/3 पाई एच, अगर मैं देखूं तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, नीचे ए माइनस बी है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर अपॉन आर माइनस आर। इससे ये खत्म। ये हो गया 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू
आर इंटू आर। ये आपका वॉल्यूम आ गया किसका, छिन्नक का, फ्रस्टम का। प्रूफ हो क्या आ गया जी सर। सेम उसी तरीके से आप प्रूफ कर लोगे इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैसे प्रूफ करोगे, सेम सर, मैं पूरे के कर्व सरफेस एरिया से बचे हुए कर्व सरफेस एरिया को माइनस कर दूंगा। तो पूरे का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर इंटू एल क्या है इसका, तो सर आर एल अपॉन आर माइनस आर, आर एल अपॉन आर माइनस आर। और माइनस किसको करूंगा, इस छोटे वाले के कर्व सरफेस एरिया को। छोटे वाले कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर इंटू आर एल माइनस आर एल अपॉन आर माइनस आर, पाई आर इंटू आर एल अपॉन आर माइनस आर। हमने माइनस किया तो पाई एल कॉमन हो गया, क्या बचा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर, और ये आर इंटू आर, आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। हमने देखा पाई एल इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। जब हम यहाँ पे काटे तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में खुल जाएगा, तो ये बच जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी वाला पार्ट कट जाएगा, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल बचेगा, जो कि हमने बाद में यही सुधार के लिखा था, पाई आर प्लस आर इंटू एल, यही होता है कर्व सरफेस एरिया। और जब आप कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस जोड़ दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। हमें नहीं लगता कोई भी मेरे भाई ऐसा होगा, मेरी बहन ऐसी होगी जिसको इस छोटी सी प्रूफ में भी दिक्कत हुआ होगा। अगर मेरे भाई आपको इस प्रूफ में थोड़ी समस्या हुई भी होगी तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये छोटा सा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ दिक्कत होगा तो ज्योमेट्री में जाके क्लियर हो जाएगा। ये सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से हमने लिखा है, थोड़ा तेज लिखा है, हमें पता है हमने थोड़ा तेज पढ़ाया है, तो माफ भी करना उसके लिए अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो। सवाल आप पूरा बना लोगे क्योंकि आपको प्रूफ वैसे भी एग्जाम में पूछता नहीं है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। आपको जो याद होना चाहिए 3 फार्मूले याद होना चाहिए, इसी 3 नहीं 2 ही फार्मूले याद रखना है, एक इसको और एक इसको। तो दोनों आसान है, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक बार आर इंटू आर, कुछ नहीं है। चलो आ जाओ सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 एसएससी सीजीएल 2019 प्री का पूछा गया सवाल है। प्री में 2019 प्री में ना, आई थिंक 2018 प्री में भर भर के पूछा था, 2018 प्री का सवाल है। एक सवाल हर शिफ्ट में डाल देता था फ्रस्टम का, पता नहीं क्या। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज हाइट 21 सेंटीमीटर, आर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इन क्यूबिक सेंटीमीटर। हाइट 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार फलकों के त्रिज्या 3 और 2 है, एक छोटा आर है एक बड़ा आर है, 2 3। मुझसे बोला गया कि उसका आयतन बताओ। फॉर्मूला आपको याद है, 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। अप्लाई कर दो मेरे लाल, 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच की वैल्यू 21 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6, 21 से 21 खत्म, 22 इंटू 4 9 13 6 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 3 41, 418 जो होगा इसका वॉल्यूम होगा। अगले सवाल को करो, सीजीएल 2022 का आया हुआ। मैं रुकूंगा नहीं, आपको सवाल पॉज करके सॉल्व करना है। रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रेडियस है और 3 सेंटीमीटर रेडियस है। हाइट मेरा 7 सेंटीमीटर है और रेडियस मेरे 5 और 3 है। वॉल्यूम निकालना है, पाई h/3 तो 22/7 इंटू हाइट 7, पाई h/3 भी तो था, 1/3 छूट गया, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 दिया 15, 7 से 7 खत्म, 25 15 40 9 49, 22/3 इंटू 49। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 में हमने 50 माइनस 1 कर दिया, 22 5 110, 1100 से 1 गया तो 1078/3, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 9 27, 359 पॉइंट समथिंग जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है।
पॉज करके खुद से करो, इजी सवाल है सब। क्या है ये सवाल देखो, CHSL का आई थिंक आया हुआ सवाल है। A reservoir is in the shape of frustum of a right circular cone. The radii of its circular ends are 4 and 8. रेडियस 4 और 8 है और हाइट 7 है, तो कितने किलोलीटर पानी आ जाएगा? इतना कुछ सोचना नहीं है, सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। हमें हाइट पता है, हमें रेडियस पता है, आराम से सॉल्व कर दो। 1/3 22/7 इंटू हाइट है 7, रेडियस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 6 होके 32। सॉल्व करो, 80 और 32 112, 7 से 7 खत्म, 22/3 इंटू 112 मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूना 44, 22 एकम 22 और 4 26 के 6 2, 22 एकम 22 और 2 24, 3 से काटोगे 3 8 है 24, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 821 पॉइंट समथिंग जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्या आपको कोई समस्या है? कोई समस्या हो ही नहीं सकता, बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत इजीली आप कर पा रहे होंगे। ये सब कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन थोड़ा तेज कर रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाई दिया है कि 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। यहाँ पे आपको NTPC का एक सवाल है, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर प्लस आर इंटू एल। हाँ, कर्व सरफेस एरिया ही तो है। अब हमने बोला कि हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन 8 है, रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रस्टम 6 और बॉटम ऑफ द फ्रस्टम 12। रेडियस एक 6 है, एक रेडियस 12 है, हाइट मेरा 8 है, तो मुझसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। हमने मन में निकाला, पाई को वैसे भी कोई इज्जत सॉल्व करना नहीं है तो सीधा सॉल्व कर दिया 12। अच्छा एक चीज समझना, छोटी सी बात, यहाँ पे आपको हाइट दिया हुआ है, लेकिन जब आप कर्व सरफेस एरिया निकालते हो तो वहां पे आपको स्लांट हाइट की जरूरत पड़ती है। और स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं? सर अगर मेरा ये छिन्नक है तो ये अगर 6 होगा और ये अगर 12 होगा तो मैं बोलूँगा ये हाइट जो होगा वो 8 होगा। अगर यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो मैं ये बोल दूंगा कि ये हाइट 8 हुआ और ये 12 माइनस 6 हुआ, क्योंकि आपको क्या सिखाता है, एल स्क्वायर बराबर होता है हाइट का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। तो वही वाली चीज़ है, हाइट 8 है तो 8 का स्क्वायर और 12 माइनस 6 का स्क्वायर। 8 और 6 का स्क्वायर आएगा 10, क्योंकि 6 8 10 मेरा क्या होता है, 6 8 10 मेरा क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। बोलोगे जी सर 6 8 10 एक ट्रिपलेट है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगा ही क्या, कोई समस्या नहीं होगा। 6 8 10 मेरा ट्रिपलेट हो गया, तो ये मेरा क्या है, 6 8 10 ट्रिपलेट है। 10 मेरा क्या है, स्लांट हाइट। अब मुझे चाहिए क्या, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल। तो आर प्लस आर 6 प्लस 12 इंटू एल क्या है 10, 180 पाई। 180 पाई जो होगा सही आंसर होगा। इस सवाल को करो। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, if the area of its base is 16 pi and the diameter of the circular upper surface is 4 cm, the slant height of the height is 6 cm। आंसर क्या होगा बताओ? 6 2 8 6 के 48 पाई। यही सब तो सवाल पूछता है अपने एग्जाम में, SSC CGL मेंस में। आओ मैं सिखाता हूँ। मुझसे पूछा क्या गया है, लेटरल सरफेस एरिया। मुझे दिया क्या है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 16 पाई दिया, तो पाई से पाई खत्म, आर की वैल्यू 4 आ गई। मुझे क्या दिया गया है, एंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर सरफेस इज 4। अब ये लोअर सरफेस था तो इसे बड़ा आर कर लो। अपर सरफेस का डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या होगा, 2। कुछ इस तरीके का फोटो होगा जिसका ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। मुझे स्लांट हाइट ही दे दिया 6, स्लांट हाइट ही दे दिया 6। मुझसे पूछा कि कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो आर प्लस आर 4 प्लस 2, गलती कर दिया क्या, तो 4 प्लस 2 6 गुणा 6 36 पाई। हमने 4 प्लस 4 कर दिया था। 4 प्लस 2 6 गुणे 6 36 पाई। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। कोई समस्या हो ही नहीं सकता, ऐसे सवालों में क्या ही समस्या होगा। चलो इसे सॉल्व करो। What will be the lateral surface area of the frustum of a right circular cone whose base radius is 7 and the diameter of the circular upper surface is 7 and the height is 12?
किसी लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसका एक का आधार का त्रिज्या 7 है और एक का व्यास 7 है। अगर व्यास 7 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी 7/2। तो मुझसे अगर कोई बोले कि पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो सर स्लांट हाइट ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लांट हाइट नहीं गिवन है, हाइट गिवन है 12। स्लांट हाइट कैसे आता है सर? सिंपल सी बात है, h का स्क्वायर प्लस r माइनस आर का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ r माइनस आर क्या होगा, तो 7 माइनस 7/2, 7/2, ये r माइनस आर है, और ये h क्या है, h 12 है। आपको एक ट्रिपलेट दिख रहा है क्या, 7, 24, 25। अगर बोलूँ ये 7/2 है, ये 24/2 है, तो जो आने वाला l होगा वो 25/2 होगा। तभी तो ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई करेगा। 7, 24, 25 पर यह सवाल बनाया गया है कि अगर मेरा एक 7 है और एक 24 है तो एक 25 होगा। बोलोगे जी सर एकदम सही बात है। अब मुझे क्या क्या पता है, मुझे रेडियस भी पता है, मुझे स्लांट हाइट भी पता है, मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा। पाई r प्लस आर इंटू एल 22/7, r प्लस आर 7 प्लस 7/2 इंटू एल क्या है 25/2। 7 दूना 14, 7 21/2, तो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 25/2। 25 दूना 50, 50 दिया 150, 150 गुणा 11 1650/4। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 412.5। 412.5 विल बी द सही आंसर ऑफ द सवाल। कोई दिक्कत, कोई डाउट? DSSB TGT का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करना। सवाल क्या है, कंसीडर अ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन सच दैट इट्स लैटरल सरफेस एरिया इज 337 एंड सम ऑफ स्क्वायर्ड रेडियाई ऑफ अ लोअर एंड अपर बेस इज 154। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। मुझे किसी फ्रस्टम का कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है। मुझे किसी फ्रस्टम, थोड़ा तेज पढ़ा दिया हूं हमें लग रहा है, सवालों को मैंने ज्यादा तेज करा दिया है। अच्छा एक सवाल पीछे छूट भी गया है, ठीक है उसे भी कर लेंगे, पहले से कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया बताना है। सर टोटल सरफेस एरिया होता क्या है छिन्नक का? सर CSA प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ, मुझे CSA गिवन है 337, मुझे उसके रेडियस के स्क्वायर का सम गिवन है, रेडियस के स्क्वायर का सम गिवन है। अगर हम पाई कॉमन कर ले तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये बचेगा क्या, पाई कॉमन करने के बाद RA स्क्वायर प्लस RA स्क्वायर, और इसका ही वैल्यू 154 गिवन है। 7 से काट लिया 22 बार में, तो 337 प्लस 22 का स्क्वायर 484, दोनों को जोड़ा 4 7 11, 8 3 11 12, 4 3 7 1 8, दोनों को जोड़ने पर मुझे 821 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। क्लियर है? क्लियर है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। मुझसे बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम बताना है जिसका रेडियस 8 है और 16 है और स्लांट हाइट 2 ज्यादा है हाइट ऑफ फ्रस्टम से। मैं अगर बोलूं स्लांट हाइट 2 ज्यादा है हाइट ऑफ फ्रस्टम से, तो कुछ ऐसा सीन होगा कि ये मेरा 8 है, ये मेरा मान लेते हैं 16 है। अगर ये x होगा तो ये x + 2 होगा। सर अगर रिलेशन क्या बनता है, 16 - 8 ये 8 होगा, और ये अगर x होगा तो ये x + 2 होगा, यही ट्रिपलेट बनेगा ना? सर मुझे बहुत अच्छे से पता है 8 के साथ 2 ट्रिपलेट बनते हैं, एक 6 8 10 बनता है और एक 8 15 17 बनता है। अगर हम देखें तो किस केस में हाइट के बीच में 2 गैप है, तो इस 6 और 10 के बीच में 4 का गैप है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हाइट 15 रहेगा तो ये 17 हो जाएगा, खेल खत्म। अगर आप ट्रिपलेट लगा दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा, अगर आप ट्रिपलेट नहीं लगाओगे तो समस्या होगी। हमने सर ट्रिपलेट लगा दिया, मुझे 8 15 17 मिल गया। अब देखो आगे की बात, आगे की बात आप समझना। मैंने से बोला है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, CSA
प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर। सी से क्या होता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो आर प्लस आर इंटू एल, तो 16 8 24 इंटू 17, ये आर प्लस आर इंटू एल है। पाई आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 पाई, और 16 का स्क्वायर 256 पाई। सबको जोड़ दो, 17 चौके 68, 17 दूना 34 और 6 40, 408 पाई। 256 और 64 कितना हो जाएगा, 320, 320 और 408 728 पाई जो आएगा टोटल सरफेस एरिया आएगा। 728 पाई जो आएगा और टोटल सरफेस एरिया आएगा। देखो वैसे ये सेशन में धीरे धीरे पढ़ाता तो 45 मिनट से 50 मिनट के आसपास जाता। सवालों को थोड़ा तेज सॉल्व कराया हूँ, आप खुद से एक बार देखोगे तो समझ जाओगे। तो आप समझ लेना और कर लेना। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।